हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये बता दें पहले कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ये वो लेक्चर है। आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट दिखा देते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन में हम लोग पढ़े थे पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन, फिर कौन कौन सा फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, उसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा। हम लोग ग्राफिकल भी देखे थे। उसके बाद मॉड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पीरियड क्या होगा, उसके बाद इंटीग्रल पावर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये पीरियड क्या होगा। ये सारी चीज़ हम लोग देखे थे और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी दिखे थे कि कौन कौन सा फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। तो अगर आप इस लेक्चर को नहीं पढ़े हैं तो इस लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप देख सकते हो। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसमें हम लोग बहुत सारे आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन जो फंक्शनल इक्वेशन पर बेस्ड होता है वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। आज का क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पीरियड ऑफ, जब भी हम यहाँ पे हम लिख रहे हैं पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड फाइंड करना है। फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इसका पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसका पीरियड फाइंड करते हैं। जो भी हम थ्योरी पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर में, मतलब कल, उसका यूज करना है। इसका पीरियड फाइंड करना है। तो मॉड ऑफ कॉस का पीरियड कितना होता है, मॉड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड होता है पाई। ठीक है, और मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, ये भी होता है पाई। तो अगर दोनों का, ये दोनों फंक्शन पूरा एफ एक्स का पीरियड फाइंड करना है तो पाई और पाई का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा पाई। अब हम ये बोले थे कि अगर एलसीएम जो आता है वो जरूरी नहीं कि उसका पीरियड होगा। मतलब हम लोग को जितना एलसीएम आया बाई एन करके चेक करना है। जितना भी एलसीएम आया, एलसीएम बाई एन, जहाँ पे एन नेचुरल नंबर है, करके चेक करना है। हो सकता है इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाए। ठीक, तो n का वैल्यू 2 रखते हैं तो एलसीएम बाई 2, एलसीएम पाई है मतलब पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 पे चेक करते हैं। देखो x प्लस पाई बाई 2 करेंगे ना, डेफिनेशन क्या था, x प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए ना। x प्लस पाई बाई 2 करते हैं तो कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 2 का मॉड प्लस साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2 का मॉड। तो देखो अब ये होगा कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन एक्स का यहाँ पे मॉड, और प्लस साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस एक्स, तो ये होगा कॉस एक्स का मॉड है। तो माइनस साइन एक्स का मॉड या फिर साइन एक्स का मॉड, बात बराबर। तो साइन एक्स का मॉड प्लस कॉस एक्स का मॉड आ जाएगा। यही तो फंक्शन मेरा एफ एक्स है, कॉस ऑफ मॉड एक्स प्लस साइन एक्स मॉड एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू एफ एक्स आ गया। तो पीरियड कितना होगा, टी का वैल्यू पाई बाई 2 ना होगा, तो यही होगा फंडामेंटल पीरियड। तो आपको इसमें यह भी क्लियर हो गया कि जो भी एलसीएम होता है, एलसीएम निकालने के बाद हम लोग को एलसीएम बाई एन करके चेक करना है। हो सकता है इससे कम आ जाए। तो ये हो गया पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 आंसर हो गया। आए समझ में ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है मॉड ऑफ साइन 2x प्लस मॉड ऑफ कॉस 2x। इसका फंडामेंटल पीरियड फाइंड करना है। मॉड ऑफ साइन 2x प्लस मॉड ऑफ कॉस 2x, ये बनेगा। ट्राई करो फिर बताते हैं हम। देखो साइन 2x है ना, मॉड है, तो मॉड ऑफ साइन का होता है पाई, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है इनटू, तो पाई बाई 2 हो जाएगा। उसी तरीके से मॉड ऑफ कॉस 2x का होता है पाई, 2 से इनटू है तो पाई बाई 2 होगा, और इसका एलसीएम हो जाएगा पाई बाई 2, लेकिन
हम π/4 पे चेक करना चाहते हैं, ठीक। तो एफ ऑफ एक्स प्लस π/4 अगर रखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस π/4, ये होगा मॉड ऑफ साइन 2x प्लस π/4 का मॉड प्लस मॉड ऑफ cos 2x प्लस π/4। तो अब यहाँ देखो ये हो जाएगा कितना, साइन ऑफ π/2 प्लस 2x प्लस यहाँ मॉड ऑफ कॉस ऑफ π/2 प्लस 2x। तो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा, ये होगा कॉस 2x का मॉड। ये कितना होगा, कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 2x मॉड है, तो ये हो जाएगा कॉस 2x का मॉड, और माइनस साइन है ना, मॉड लगा हुआ है, तो माइनस साइन का मॉड जितना होगा साइन का भी मॉड उतना ही होगा, तो यहाँ लिख देंगे साइन 2x का मॉड। तो यही आ गया ना fx, यही आ गया fx, मतलब f ऑफ x प्लस π/4 करने से f ऑफ x आ गया। तो t मतलब यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा, π/4, यही हो गया। आ रहा समझ में कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, लिख लो इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में fx इक्वल टू है साइन 2x का मॉड प्लस साइन 3x का मॉड, साइन 2x का मॉड प्लस साइन 3x का मॉड, ये इसका पीरियड फाइंड करना है। हो जाएगा ना, मॉड ऑफ साइन का पाई होता है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है, तो क्या लिखेंगे, इसका पीरियड π/2। मॉड ऑफ साइनस का होता है, मॉड ऑफ साइनस का होता है पाई, साइन 3x है, ये होगा π/3। मॉड ऑफ साइनस का पाई होता है लेकिन 3 से मल्टीप्लाई तो π/3, और इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऊपर वाला पाई और पाई का एलसीएम पाई, नीचे 2 और 3 का एचसीएफ 1, तो एलसीएम तो पाई आ जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करना चाहते हैं π/2 पे, तो एफ ऑफ x प्लस π/2 पे एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाता है। π/2 करेंगे तो मॉड ऑफ साइन 2x प्लस π/2 प्लस साइन 3x प्लस π/2, ठीक है। देखो यहाँ से क्या आएगा, मॉड ऑफ साइन और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई प्लस 2x होगा, प्लस यहाँ पे साइन 3π/2 प्लस 3x होगा इतना, ओके। तो ये कितना है, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन 2x होगा का मॉड, प्लस यहाँ पे 3π/2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये होगा माइनस कॉस 3x का मॉड। तो देखो ये जो चीज़ है ये नॉट इक्वल टू fx, कभी fx का इक्वल नहीं आएगा क्योंकि कॉस आ गया ना, तो इसीलिए इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो पाई ही होगा। तो पाई इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। आए समझ में, मतलब कभी कभी एलसीएम रूल ही होता है, कभी कभी एलसीएम रूल नहीं होता है, तो चेक करना पड़ेगा आपको, क्रॉस चेक। इस टाइप ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, फंडामेंटल पीरियड ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में fx इक्वल टू है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x, इसका फंडामेंटल पीरियड फाइंड करना है,
ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स है, बन जाएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का पाई होता है, कॉस 4x है, इसका भी पाई होगा, ठीक है, इवन पावर है ना। तो देखो, तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो पाई हो जाएगा, है ना, एलसीएम तो पाई हो जाएगा, लेकिन पाई बाई 2 पे हम चेक करना चाहते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 करेंगे, तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 2 प्लस कॉस टू दी पावर में 4 एक्स प्लस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा साइन टू दी पावर में 4x। इसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे रहने दिए और इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद देखो, हाँ ये क्वेश्चन था, तो उसके बाद देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस 4x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, होगा इतना। तो अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस कॉस 4x, तो यही है ना, वापस एफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 करने से वापस से एफ एक्स आ गया, इसका मतलब पाई बाई 2 इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा, पाई बाई 2 इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। आया समझ में। तो देखो यहाँ तक जो हम किए थे इस सेकंड लाइन तक, यहाँ तक तो एफ एक्स नहीं आया था, मतलब आपको थोड़ा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक लगाना है, सॉल्व करना है, एफ एक्स लाने की कोशिश करना है। अगर एफ एक्स आ गया तब तो पीरियड जो हम एक्स प्लस कर रहे हैं वही होगा, नहीं तो नहीं एफ एक्स आया तो जो एलसीएम आया वही होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, पाई बाई 2, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इक्वल टू है कॉट एक्स प्लस एक्स बाई एक्स, कॉट एक्स प्लस एक्स बाई एक्स, इसका फंडामेंटल पीरियड फाइंड करना है। कॉट एक्स है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कॉट एक्स प्लस 1 कर देते हैं। अब कॉट एक्स का पीरियड होता है पाई, अब 1 पीरियोडिक फंक्शन है ही जिसका पीरियड होता है अनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो जब ऐसा है तो कॉट एक्स का पाई हो जाएगा पीरियड, तो एलसीएम क्या लेंगे, बस इसका पाई आंसर, इसका आंसर पाई हो जाए क्योंकि 1 है ना, 1 है ना। देखो ऐसे भी कर देते हैं, x प्लस पाई करो, x प्लस पाई, तो क्या होगा, कॉट ऑफ x प्लस पाई प्लस 1, तो ऐसा करने से कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस 1, आ गया वापस एफ एक्स। अब पाई बाई 2 करेंगे ना तो नहीं आएगा, ये कॉट टैन बन जाएगा, तो बस पाई यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स इक्वल टू है कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ये फंक्शन, इसका फंडामेंटल पीरियड फाइंड करना है। करो, इतना सारा क्वेश्चन करवाए हैं, 3 फंक्शन इनटू में है, कॉस एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना होगा 2 पाई, कॉस 2x का 2 पाई बाई 2, कॉस 3x का 2 पाई बाई 3, ठीक। ये सब का एलसीएम, ये सब का एलसीएम 2 पाई बाई 1, 2 पाई, मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, ठीक। तो 2 पाई आ गया, लेकिन हम चेक करना चाहते हैं पाई पे, उसका हाफ पे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई करो,
एफ ऑफ एक्स प्लस पाई करने से कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे 2 में एक्स प्लस पाई करें 2 पाई प्लस 2x होगा, तो ये कॉस 2x ही बचेगा। यहाँ 3 पाई प्लस 3x होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कॉस 3x होगा। तो देखो ये वापस से एफ एक्स आ गया ना, तो पाई हो जाएगा यहाँ पे इसका फंडामेंटल पीरियड। पाई इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स, ऐसे ऐसे बनाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इक्वल टू tan x माइनस cot x बाई मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये इसका फंडामेंटल पीरियड फाइंड करना है। करो, ट्राई करो, बन जाएगा, बहुत आसान है। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा फंडामेंटल पीरियड का, पीरियोडिक फंक्शन का। देखो जो tan x है, tan x उसका पीरियड कितना, पाई, cot x का पाई, मॉड ऑफ साइन x का पाई, मॉड ऑफ cos x का पाई, ये चारों फंक्शन है। इसका चारों का एलसीएम कितना आएगा, पाई आएगा, आएगा ना। लेकिन हम पाई बाई 2 पे चेक करना चाहते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 करते हैं, तो tan x प्लस पाई बाई 2 ये होगा माइनस cot x, cot x प्लस पाई बाई 2 ये माइनस tan x, ये हो जाएगा। यहाँ पे साइन x प्लस पाई बाई 2, यहाँ पे साइन x प्लस पाई बाई 2, तो x प्लस ये होगा cos x का मॉड, माइनस यहाँ पे cos x प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन x, माइनस साइन x लिख देते हैं, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ऊपर में लिख सकते हैं, ऊपर में हो जाएगा tan x माइनस cot x, tan x माइनस cot x डिवाइड में मॉड ऑफ cos x माइनस मॉड ऑफ sin x, ठीक। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि नीचे में देखो, नीचे में मॉड ऑफ cos x माइनस मॉड ऑफ sin x है। ऊपर तो ठीक है जितना एफ एक्स में था, लेकिन नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तब ना एफ एक्स आएगा, इसीलिए पाई ही इसका फंडामेंटल पीरियड रहेगा, ठीक। इसका फंडामेंटल पीरियड पाई ही रहने वाला है, आगे समझ में। तो पाई इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन 3x बाई कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, ये इसका फंडामेंटल पीरियड फाइंड करो, करो। जितना भी फंक्शन यहाँ दिख रहा है सबका पीरियड लिखो। साइन एक्स का 2 पाई, साइन 3x का 2 पाई बाई 3, कॉस एक्स का 2 पाई, कॉस 3x का 2 पाई बाई 3, और ये सब का एलसीएम 2 पाई। अब हम पाई पे चेक करना चाहते हैं, x प्लस पाई करते हैं, साइन ऑफ x प्लस पाई मतलब पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, प्लस और साइन ऑफ 3x प्लस पाई मतलब 3 पाई प्लस 3x, यहाँ भी होगा माइनस साइन 3x, थर्ड क्वाड्रेंट ना, डिवाइड में कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस ऑफ 3 पाई प्लस 3x माइनस कॉस 3x, हाँ यहाँ माइनस कॉमन लेके कट जाएगा, तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस साइन 3x बाई कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, तो वापस से ये एफ एक्स आ गया ना। इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड यहाँ पे हो जाएगा पाई, एलसीएम वाला नहीं होगा, ठीक। आसान था। ओके अब क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 से पहले
हम अभी देखो कुछ बताना चाह रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 9 से पहले एक रूल है बताना चाह रहे हैं, वो थोड़ा पहले बता देते हैं। देखो स्टार लगा देते हैं और यहाँ पे लिखना है इफ g is a function, if g is a function such that GOF is defined, if g is a function such that GOF is defined on the domain of f, on the domain of f, and जो f है f इज पीरियोडिक, और f कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है विथ फंडामेंटल पीरियड t। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है विथ फंडामेंटल पीरियड t, देन GOF इज ऑल्सो पीरियोडिक, देन GOF जो फंक्शन होगा वो भी पीरियोडिक होगा विथ t एज वन ऑफ इट्स पीरियड, एज t एज वन ऑफ इट्स पीरियड। देखो समझो इसको, कोई फंक्शन g है, कोई फंक्शन f है और GOF डिफाइन है। अगर f पीरियोडिक फंक्शन है तो GOF भी पीरियोडिक फंक्शन होगा। अगर f का पीरियड t है तो GOF का पीरियड भी t हो सकता है। ठीक है, बाकी आपको चेक करना पड़ेगा, वो चेक करने पर डिपेंड करता है। मतलब देखो एग्जांपल देखते हैं इसका एग्जांपल देखो। अगर मान लो कि कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू साइन एक्स और कोई दूसरा फंक्शन है gx इक्वल टू द पावर में x, तो f(x) पीरियोडिक फंक्शन है। फाइंड करते हैं GOF। तो GOF कैसे फाइंड करेंगे? g के अंदर f(x) मतलब साइन एक्स और g ऑफ साइन एक्स 2 के पावर में साइन एक्स, तो 2 के पावर में साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन है और विथ पीरियड e के पावर में साइन एक्स है ना, तो पीरियड हो जाएगा 2 पाई, और जो f(x) था पीरियोडिक था, जिसका पीरियड कितना था? 2 पाई था। आगे समझ में, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। जैसे और एग्जांपल दे सकते हैं कि f(x) इक्वल टू अगर लिखा है tan इनवर्स tan x, तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड जितना tan x का होगा पाई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसमें। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है, ये भी बता देते हैं। if FOG is periodic, if FOG is periodic and GX and GX is a polynomial function and GX is a polynomial function, then GX must be a linear function, GX must be a linear function। मतलब देखो ये चीज़ हम पहले बताए हैं लेकिन आप नोटिस नहीं किए होंगे। क्या बोल रहे हैं कि f(x) पीरियोडिक फंक्शन है, चलो f(x) को मान लेते हैं sin x, f(x) पीरियोडिक फंक्शन है, sin x मान लिए, और gx पॉलिनोमियल फंक्शन है, gx पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो चलो मान लिए एक तो मान लिए gx x²। ठीक, तो FOGX कैसा फंक्शन हो जाएगा? FOGX ये हो जाएगा f के अंदर gx मतलब x² और f(x² होगा साइन ऑफ x², तो ये पीरियोडिक नहीं होगा, नॉट पीरियोडिक। ये बता दिए थे हम पहले ही पिछले क्लास में, x² है ना, मतलब जीरो कहाँ पे होगा? जीरो कहाँ पे होगा? जीरो पे, रूट पाई पे। ठीक है, ऐसा जी, अच्छा। तो लेकिन वो इक्वल इंटरवल नहीं बनेगा, जहाँ जहाँ जीरो होगा वो इक्वल इंटरवल नहीं हो रहा है, इसीलिए ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, एक्सप्लेन किए थे हम। लेकिन अगर देखो f(x) को सेम रहने दो, लेकिन gx को मान लो 2x, gx को मान लो 2x,
तब यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स कितना आ जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स आ जाएगा साइन ऑफ 2x, और ये पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। तो अगर जी एक्स का वैल्यू 2x रखो या फिर जी एक्स का वैल्यू रख दो 3x माइनस 1, तो आ जाएगा साइन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स आ जाएगा साइन ऑफ 3x माइनस 1, तो ये पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। तो आप देख रहे हो जी एक्स को लीनियर होना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, कि अगर एफ ओ जी एक्स पीरियोडिक फंक्शन है और जी एक्स अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, तो जी एक्स को लीनियर फंक्शन होना पड़ेगा, तभी वो पीरियोडिक फंक्शन बन पाएगा एफ ऑफ जी एक्स। ठीक, अब देखो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हम करना चाहते हैं। अभी तक कितना क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 8 तक ना हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, if f is periodic, g is polynomial and f o g x is periodic, f o g x is periodic and और कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि g of 2 equal to 3 and g of 4 equal to 7, ठीक, then find g of 6, तो g of 6 का वैल्यू बताना है। ठीक, अब देखो जो कॉन्सेप्ट हम अभी बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट पर ये बनेगा। अभी कॉन्सेप्ट क्या बताएं कि एफ ओ जी एक्स अगर पीरियोडिक सॉरी कॉन्सेप्ट बताएं कि अगर f पीरियोडिक है, g पॉलिनोमियल है और f ऑफ जी एक्स पीरियोडिक है, तो यहाँ पे जो fx जो gx होगा जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर होगा, ये बताए थे। तो gx लीनियर पॉलिनोमियल होगा, gx मस्ट बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब gx लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम लोग gx अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट gx इक्वल टू ax प्लस बी, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लीनियर का ही ax प्लस बी। अब दो कंडीशन दिया है, g ऑफ 2 इक्वल टू 3 एंड g ऑफ 4 इक्वल टू 7। तो g ऑफ 2 इक्वल टू 3 है तो 3 इक्वल टू 2a प्लस बी, एंड g ऑफ 4 इक्वल टू 7 है तो 7 इक्वल टू 4a प्लस बी। अब दोनों को माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो 2a इक्वल टू 4 आ जाएगा, a का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब a का वैल्यू रख देंगे तो b का वैल्यू -1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो a और b का वैल्यू अगर रखेंगे, अब a और b का वैल्यू रखेंगे gx में, तो gx कैसा फंक्शन बन जाएगा, 2x माइनस 1। अब फाइंड करना था g ऑफ 6, तो g ऑफ 6 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 6 माइनस 1 मतलब 11, तो 11 आंसर हो गया इसका। तो ये आसान क्वेश्चन था, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि gx जो अंदर वाला फंक्शन है एफ ओ जी एक्स में वो लीनियर नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते थे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट कर लिया ना, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है एफ एक्स इक्वल टू tan π/2 बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा इसका फंडामेंटल पीरियड फाइंड करो। होगा, देखो इसको बनाते हैं, अच्छा क्वेश्चन ये वाला। ये तो बॉक्स है ना, तो बॉक्स ऑफ एक्स है। देखो हम मान लेते हैं इसका पीरियड t है, तो हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, और t का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी का मतलब tan π/2
अब बॉक्स के अंदर हो जाएगा x प्लस टी इक्वल टू यहाँ पे होगा tan पाई बाई 2 बॉक्स ऑफ x। और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में पढ़े होंगे कि tan थीटा इक्वल टू tan x अगर होता है तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस x। ठीक है, होता है ऐसा ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 n x प्लस टी इक्वल टू पाई बाई 2 ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस n पाई। इतना होगा, जहाँ पे n होता है इंटीजर, n होता है इंटीजर। अब देखो दोनों साइड से पाई पहले कट कर देते हैं, तो x प्लस टी का बॉक्स बाई 2 इक्वल टू बॉक्स ऑफ x बाई 2 प्लस n। तो यहाँ से x प्लस टी का बॉक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस 2n हो जाएगा। ठीक, अब देखो t क्या होना चाहिए, t होना चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, पीरियोडिक फंक्शन है ना, t होना चाहिए पॉजिटिव लिस्ट, तभी वो फंडामेंटल पीरियड बनेगा। और n है इंटीजर, तो इंटीजर है तो पॉजिटिव बनाने के लिए देखो एक प्रॉपर्टी होता है बॉक्स वाला फंक्शन में कि x प्लस अगर 2 रखते हैं जैसे कोई इंटीजर, तो ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ x और 2 बाहर आ जाएगा। अगर x माइनस 2 रखते हैं, x माइनस 2, ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ x और माइनस 2 ऐसे होता है। ठीक, मतलब जो भी इंटीजर बाहर आ जाएगा। अब बनाना है पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाना है तो n जो होना चाहिए, n जो होना चाहिए वो हम लेंगे नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे। तो चलो n का वैल्यू 1 2 3 4 रख के चेक करते हैं। n का वैल्यू 1 रखेंगे, n का वैल्यू 1, तो x प्लस टी का बॉक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस n का वैल्यू 1 रखेंगे 2 हो जाएगा ना। अब देखो ये जो हम यहाँ बताए हैं बॉक्स ऑफ x प्लस 2 कब होगा, जब अंदर में 2 होगा, मतलब यहाँ से t का वैल्यू 2 आ गया, t का वैल्यू 2 आया। अब देखो n का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, n का वैल्यू 2, तो बॉक्स ऑफ x प्लस टी इक्वल टू हो जाएगा बॉक्स ऑफ x प्लस 4। इसके लिए t का वैल्यू तो 4 होना पड़ेगा, तो t का स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 ही आएगा, तो यही हो जाएगा फंडामेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया इस फंक्शन का, 2 हो गया। आया समझ में, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। जो साइड में प्रॉपर्टी लिखवाए हैं ये सारा चीज़ फंक्शन में पढ़ाई हो चुका है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का भी एक लेक्चर है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन भी आप देख सकते हो, और इसके पहले का जितना भी फंक्शन का लेक्चर है वो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सारा टॉपिक वाइज है, एक एक करके अलग अलग लेक्चर में अलग अलग टॉपिक है, और जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो उस टॉपिक का लेक्चर निकालो, पढ़ो उसको, और कॉपी कलम लेके बैठो, जब भी लेक्चर देखो कॉपी कलम लेके बैठो और हमारे साथ साथ सॉल्व करो, तो आपको ये लेक्चर ना पूरा 100% अच्छे समझ में आ जाएगा, और सारे क्वेश्चन भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से पढ़ो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, हो गया, नोट डाउन कर लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर में x माइनस बॉक्स ऑफ x प्लस मॉड ऑफ कॉस पाई x प्लस मॉड ऑफ कॉस 2 पाई x, इसी तरीके से मॉड ऑफ कॉस 3 पाई x, कॉस 4 पाई x अप टू मॉड ऑफ कॉस n पाई x। ठीक है, सारा e के पावर में है, इसका पीरियड फाइंड करना है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड फाइंड करना है। देखो एक चीज कि x माइनस बॉक्स ऑफ x है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा जाता है ना। और हम बताए थे पिछले ही क्लास में इसी पीरियोडिक फंक्शन में कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियड कितना होता है 1। ठीक, तो ये तो हो गया इसका पीरियड 1। अब कॉस ऑफ पाई x है, कॉस ऑफ पाई x, इसका कॉस x का मॉड ऑफ कॉस x का होता है पाई, लेकिन कॉस ऑफ पाई x है तो पाई बाई पाई 1 हो जाएगा। इसका कितना होगा, पाई बाई 2 पाई 1/2 होगा। इसी तरीके से 1/3 1/4, ये कितना होगा 1/n। तो 1 1 1/2 सब का अगर एलसीएम लेते हैं, सब का एलसीएम तो आ जाएगा 1। तो यही हो जाएगा फंडामेंटल
पीरियड, ऐसे आया समझ में? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग पीरियड फाइंड करेंगे, कैसे क्या क्या वगैरह होता है। जितना क्वेश्चन बताए हैं सारा आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गया होगा, जो भी थ्योरी बताएं उसके बाद इतना क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इफ एफ एक्स इक्वल टू sin x plus cos x, if f(x) equal to sin x plus cos x is a periodic function, is a periodic function, then show that a is a rational number। शो करना है कि जो a है cos ax है ना, वो वाला a, शो दैट a इज अ रैशनल नंबर, ये प्रूफ करना है कि a रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आसान है। आप ये sin x जो है, sin x, ये पूरा बोल रहा है कि sin x प्लस cos x पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो sin x पीरियोडिक फंक्शन होता है, cos x भी पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो sin x प्लस cos x पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। मतलब देखो sin x का जो पीरियड है ये कितना होगा 2 पाई, और cos x का पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई a। अब sin x प्लस cos x पीरियोडिक कैसे होगा, जब इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। बोले थे ना कि अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन है f(x) और g(x), और f(x) प्लस g(x), f(x) माइनस g(x), f(x) इंटू g(x) और f(x) डिवाइडेड g(x), ये पीरियोडिक फंक्शन होने के लिए ये दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट करना चाहिए। और एलसीएम अगर एक रैशनल है और एक इरेशनल है तो इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। तो अब देखो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 2 पाई, और नीचे होगा एचसीएफ ऑफ 1 एंड a। ठीक, तो अब देखो एलसीएम तो 2 पाई हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे a इरेशनल नंबर हुआ, अगर a इरेशनल नंबर हुआ तो 1 और इरेशनल नंबर का एचसीएफ डिफाइन नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एचसीएफ अच्छा एचसीएफ ना, एचसीएफ एग्जिस्ट करने के लिए 1 रैशनल है तो a को भी रैशनल होना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे फॉर एचसीएफ ऑफ 1 एंड a to be defined या to be exist, a should be a rational number, a should be a rational number, so that f(x) will become a periodic function। ठीक है, मतलब वही बस लिख देना है कि पीरियोडिक फंक्शन होने के लिए एचसीएफ एग्जिस्ट करना पड़ेगा, और एचसीएफ एग्जिस्ट करने के लिए ए को रैशनल नंबर होना पड़ेगा, बस यही है। तो आपको ये सारा चीज़ जो भी क्वेश्चन करवाएं ये अच्छे समझ में आना चाहिए कि कैसे ये रैशनल नंबर होगा, कैसे इरेशनल नंबर होगा, ऐसे। ठीक है, ये समझ में आया। ये था क्वेश्चन नंबर 12, नोट डाउन कर लो इसको। फिर देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 में एक ग्राफ है, हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बना लेते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। तो ग्राफ में ये तो पॉइंट हो गया 0, ये 0 ठीक है, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4, ऐसा। इसी टाइप के यहाँ पे होगा -1, यहाँ -2, यहाँ -3, ऊपर भी होगा, ये हो गया 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3। ठीक है, 3 तक। इसके बाद ये जो ग्राफ है 1 पे है -3, 1 पे है -3। ठीक है, अलग कलर से लिख देते हैं,
1 पे है -3, तो ये ग्राफ यहाँ पे ऐसे ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे आया हुआ है। और 2 पे है 1, 2 पे है 1, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से जाके मिलेगा, 2 पे 1 है, हाँ 2 पे 1 है। इसके बाद 4 पे है 3, 4 पे 3 है, ये फंक्शन ऐसे चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डॉटेड कर देते ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ क्या क्या है। ये 1 2 ऐसा ये ग्राफ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ वो देते हैं। क्वेश्चन है गिवन बिलो इज ए पार्शियल ग्राफ ऑफ एन इवन पीरियोडिक फंक्शन। इवन भी होगा, इवन भी है और पीरियोडिक भी है, इवन पीरियोडिक फंक्शन। ठीक, एफ हुज पीरियड इज 8, पीरियोडिक फंक्शन इसका पीरियड 8 है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड करना है, ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ -3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ -1 प्लस बॉक्स ऑफ f ऑफ 7/8, बॉक्स है यहाँ पे मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बाद f ऑफ 0 प्लस आर्क कॉस ऑफ f ऑफ -2, आर्क मतलब कॉस इनवर्स। ठीक है, उसके बाद प्लस f ऑफ -7 प्लस f ऑफ 20, ये पूरा का सम का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ पार्शियल ग्राफ है, मतलब ग्राफ पूरा होगा उसका एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसी ग्राफ से हम लोग को सारा चीज़ समझना है और वैल्यू फाइंड करना है। ये देखो, एक तो बात है कि फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन है, मतलब जैसा पॉजिटिव में होगा वैसा ही नेगेटिव में होगा। तो नेगेटिव में थोड़ा सा हम डॉटेड ड्रॉ करते हैं, नेगेटिव वाला थोड़ा सा। तो देखो ऐसे होगा, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, उसके बाद ऐसे जाएगा। जैसा y के राइट साइड में है वैसा ही y के लेफ्ट साइड बनेगा। ठीक है, और ये 4 तक गया है तो इधर क्या होगा, इधर ऑफकोर्स -4 होगा। ठीक है, और ये जो ग्राफ है यही ग्राफ रिपीट होते रहेगा, तभी तो पीरियोडिक फंक्शन बनेगा। अब पीरियड इसका 8 होगा क्योंकि -4 से 4 तक 8 है ना डिफरेंस, तो ये फिर ऐसा ही ग्राफ बनेगा, ऐसे होगा, है ना, ऐसे होगा, फिर यहाँ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे देख रहे हो ना, तो यही चीज़ रिपीट होगा, ठीक है। तो देखो ये समझा दिया हम, इवन फंक्शन होगा तो कैसा होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा तो कैसा होगा। अब वैल्यू फाइंड करते हैं, तो सारा वैल्यू पहले लिख देते हैं। f ऑफ -3 का वैल्यू, जो -3 पर होगा वही होगा 3 पर, जो -3 पर वही पे होगा 3 पर ना। और 3 पर फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, 3 पे देखो 2 पे 1 है, तो 3 पे फंक्शन का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है, ग्राफ में ही लिखा हुआ है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो 3 पे f ऑफ 3 का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है, ये 2 लिख दिए। अब f ऑफ -1 उसका मॉड फिर 2 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो देखो f ऑफ -1 का वैल्यू फाइंड करते हैं। f ऑफ -1 का वैल्यू मतलब f ऑफ 1 का वैल्यू, और f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, -3 है। ठीक है, तो f ऑफ -1 का वैल्यू मतलब f ऑफ 1 का वैल्यू जिसका वैल्यू है -3। अब देखो f ऑफ 7/8, 7/8 है, मतलब 1 से थोड़ा छोटा है ना। तो 1 से अगर थोड़ा छोटा लेते हैं तो वैल्यू कहाँ आता है, वैल्यू आता है -3 और -2 के बीच में आता है ना। तो -3 और -2 के बीच में है, इसका अगर बॉक्स लगा देंगे
इसका बॉक्स लगा देंगे तो -3 पे आके अटकेगा, -3 होगा। ओके, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो पर तो जीरो है। उसके बाद कॉस इनवर्स एफ ऑफ -2, तो पहले एफ ऑफ -2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। एफ ऑफ -2 मतलब एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एफ ऑफ -2 का वैल्यू मतलब कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू ये होगा 0, ठीक है। उसके बाद देखो एफ ऑफ -7 फाइंड करते हैं। एफ ऑफ -7 पीरियोडिक फंक्शन है ना, पीरियोडिक फंक्शन, तो एफ ऑफ -7 है तो एफ ऑफ -7 + 8 करेंगे, क्योंकि अगर पीरियोडिक फंक्शन होता है तो एफ ऑफ x + t इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, और t कितना है 8 पीरियड है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 का वैल्यू -3। अब है एफ ऑफ 20, एफ ऑफ 20 का वैल्यू, तो एफ ऑफ 20 का वैल्यू देखो क्या कैसे करेंगे। एफ ऑफ 20 का वैल्यू 2 × 8 + 4, पीरियोडिक फंक्शन है ना, तो एफ ऑफ 4 का ही वैल्यू के बराबर होगा। अब 4 पर वैल्यू कितना है 3, सबका वैल्यू मिल गया। अब जैसे सबका वैल्यू मिला, जो क्वेश्चन है उसमें रख देंगे, जो फाइंड करना जहाँ पे है वहाँ पे हम रख देंगे। तो देखो शुरू में क्या है एफ ऑफ -3, एफ ऑफ -3 वैल्यू कितना है 2 लिख दिए। एफ ऑफ -1 का वैल्यू है -3, उसका मॉड लगाएंगे 3 × 2, क्योंकि 2 ऑफ मॉड ऑफ -1 है ना, तो ये हो जाएगा 6। एफ ऑफ 7/8 जिसका वैल्यू आया था -3 बॉक्स लगाने के बाद। एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0। अच्छा आर कॉस एफ -2 ये हो गया 0, ठीक है। उसके बाद एफ ऑफ -7 -3 और एफ ऑफ 23, ऐसा सबको सम करो, -3 + 3 कट जाएगा, 6 - 3 3 + 2 5, तो देख लो 5 आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ग्राफ से देख के सोचो, ग्राफ से देख के हम लोग सारा चीज़ फाइंड किए। पीरियोडिक फंक्शन है तो ये जो -7 किए, जो -1 + 8 ये इंपॉर्टेंट था। एफ ऑफ 20 का वैल्यू फाइंड किए तो 2 × 8 + 4, क्योंकि 8 पीरियोडिक फंक्शन ये इंपॉर्टेंट था। इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन जैसा कर्व होगा राइट साइड में y के, वैसा ही कर्व होगा y के लेफ्ट साइड में, ये चीज़ सोचे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अब ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा है जो फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशन लेक्चर भी हो चुका है, आप अगर नहीं पढ़े हो तो आप लेक्चर देख लेना फंक्शनल इक्वेशन वाला। देखो अब मतलब फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन से कैसे हम लोग पीरियड फाइंड करेंगे वो बताने जा रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं तब आपको इस टाइप से क्वेश्चन बनता है आपसे। क्वेश्चन 14 है एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स। पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। तो इसका देखो पीरियड फाइंड करना है, यही क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आपको लाना क्या है, जो डेफिनेशन था, मतलब लाना आपको है ऐसा एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। अगर ऐसा आ गया तो यहाँ पे जो टी होगा ना वही हो जाएगा पीरियड, ठीक। ये डेफिनेशन था, वैसा में सेट करना है, लेकिन यहाँ प्लस है ना। देखो जो क्वेश्चन है उसमें x के प्लेस पर हम x प्लस 3 रखेंगे, x के प्लेस पर x प्लस 3 रखो तो ये कितना होगा, ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको मान लेते जो क्वेश्चन में है वो इक्वेशन 1, और ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3 कट जाएगा ना,
तो क्या आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 6 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा। आ गया। ये 6 जो है वही ना टी के प्लेस पर है, इसका मतलब इसका जो पीरियड होगा वो हो जाएगा 6। क्लियर, समझ गया? मतलब फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स लाना, और जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आया तो टी हो जाएगा इसका पीरियड। ठीक ना, आसान था ये वाला। अभी इस टाइप के क्वेश्चन और भी करेंगे फंक्शनल इक्वेशन में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, समझ गया ना अच्छे से क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15, इफ f r to r, if f r to r f of 2x plus 3 plus f of 2x plus 7 इक्वल टू 2, ठीक, फाइंड इट्स पीरियड। तो इसका पीरियड फाइंड करना है, फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन है, सॉल्व करना है। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आना चाहिए, ठीक। तब देखो कैसे इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस 3 या 2x प्लस 7 है, तो इसको भी 2x प्लस 3 को भी 2x प्लस 7 बनाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x को रिप्लेस कर दो, x को रिप्लेस कर दो x प्लस 2 में। जब x को x प्लस 2 में रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 2 मतलब 2x प्लस 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 2x प्लस 7 हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा एफ ऑफ 2x प्लस 11 इक्वल टू 2 ही रहेगा। ये फर्स्ट वाला को इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो एफ ऑफ 2x प्लस 7 कट जाएगा ना। तो क्या आएगा एफ ऑफ 2x प्लस 11 माइनस एफ ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, आएगा ऐसा। तो इसके बाद देखो ये चीज़ आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं एफ ऑफ 2x प्लस 11 इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है। देखो यहाँ से दो तरीके से हम बना सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे, देखो एक तो ये करो कि 2x प्लस 3 है प्लस 8 कर दो, 2x प्लस 3 प्लस 8, और यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ 2x प्लस 3। तो देखो t के प्लेस पे कितना आ गया 8 आ गया ना, क्योंकि 2x प्लस 3 दोनों में सेम है, 8 आ गया। मतलब ये जो फंक्शन है इसका पीरियड अभी 8 आ गया है, लेकिन 2x है ना, तो 2x लगाने के बाद 8 आया है, 2x लगाने के बाद 8 आया है। तो ऐसे इसका कितना होगा, अच्छा यहाँ पे 3 प्लस 8 है ना, 3 प्लस 8। देखो इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे हम लोग को करना क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आना चाहिए। तो अगर 2x लगाने के बाद 8 आया है, मतलब इस जो फंक्शन होगा इसका पीरियड कितना होगा 4, ठीक है, इसका पीरियड कितना होगा 4, क्योंकि यहाँ पे 8 आया है, 2x लगा हुआ है। देखो इसको ऐसा समझते हैं, ऐसा समझते हैं, ये इस 2x प्लस 11 समझते हैं। एफ ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3 करते हैं, ठीक है, 2 इंटू एफ ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3, ये कौन सा सेट हो गया 2x प्लस 11 सेट हो गया ना। देखो 2x प्लस 8 प्लस 3, और इधर कितना हो गया, इधर हो गया 2x प्लस 3। तो आप x पे ध्यान देना, x पे, यहाँ x प्लस 4 है, यहाँ पे x है ना। मतलब t का वैल्यू कितना आ गया, t का वैल्यू 4 आ गया, तब ना एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ जैसा फॉर्मेट हो रहा है। जब t का वैल्यू 4 आ गया मतलब इसका पीरियड कितना हो जाएगा 4, इसका पीरियड हो गया 4 ऐसे। मतलब यहाँ पे जो 8 आया था 2 से इंटू था, 2 से डिवाइड दे दो 4, ऐसे 4 ले आओ, या फिर आप x प्लस टी को डिफेक्स कर दो। तो ये जो क्वेश्चन था इसका फंडामेंटल पीरियड हो गया 4, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, फंक्शनल इक्वेशन पर बेस्ड। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16, इफ fx satisfies the relation, if fx satisfies the relation, और रिलेशन है f of x plus 4 इक्वल टू f of x plus 2 प्लस f of x plus 6, ये रिलेशन है, मतलब फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है और ये फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो फाइंड इट्स फंडामेंटल पीरियड, ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड फाइंड करना है इसका। ठीक है, देखो x है, x प्लस 4 है, x प्लस 2 है, x प्लस 6 है, ये 4 है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रिप्लेस करना है। तो बताओ x को कितना से रिप्लेस करेंगे। देखो यहाँ x है, यहाँ x प्लस 2 है, x प्लस 4, x प्लस 6 है, 2 का डिफरेंस है ना, तो x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर सकते हो, x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस 2 प्लस ये होगा f ऑफ x प्लस 6, ये होगा f ऑफ x प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x प्लस 8 होगा ना। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो f ऑफ x प्लस 2 इधर है कट जाएगा, x प्लस 4 इस साइड है कटेगा, x प्लस 6 इस साइड है और x प्लस 6 इक्वल टू इस साइड कट जाएगा ना। तो क्या बचेगा, f ऑफ x इक्वल टू बचा f ऑफ x प्लस 8। तो ये लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस 8 इक्वल टू fx। तो t का वैल्यू यहाँ पे 8 आ गया, यही ना t का वैल्यू है, तो t का वैल्यू 8 आ गया, यही हो गया इसका फंडामेंटल पीरियड। समझ आ रहा है ना, कितना आसान चीज़ है। तो फंक्शनल इक्वेशन है, मतलब f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू fx करना है और t का वैल्यू जो आएगा वही हो जाएगा फंडामेंटल पीरियड। ठीक, नेक्स्ट ये कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, इफ fx इज पीरियोडिक एंड सेटिस्फाइंग, और एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू √3 ऑफ fx, ये फंक्शनल इक्वेशन है। फाइंड इट्स फंडामेंटल पीरियड, ये फंक्शनल इक्वेशन दे दिया है और इसका फंडामेंटल पीरियड फाइंड करना है। करो, ट्राई करो, फिर बताते हैं हम। इतना सारा क्वेश्चन करवाए ना, बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। तो f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू √3 fx है। ठीक, तो देखो x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, x है, कितना का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर दो x प्लस 1 में, उसी इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दो x प्लस 1 से। देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस 2 प्लस ये होगा f ऑफ x इक्वल टू √3 f ऑफ x प्लस 1। ठीक, उसके बाद x को x माइनस 1 से रिप्लेस करते हैं, उसी में ऊपर वाला में ही। तो कितना होगा, f ऑफ x होगा प्लस f ऑफ x माइनस 2 होगा इक्वल टू √3 f ऑफ x माइनस 1 होगा। अब देखो ऐसा क्यों किए, ऐसा करने से जब इसको ऐड करेंगे तो f ऑफ x प्लस 2 होगा प्लस 2 इंटू fx होगा प्लस f ऑफ x माइनस 2 होगा, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, √3 कॉमन, और यहाँ बन जाएगा f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1। ऐसा करने से फ़ायदा ये हो गया कि राइट साइड में f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1 बना, जिसका वैल्यू हम क्वेश्चन से रख सकते हैं √3 fx। तो यहाँ रख देंगे √3 इंटू √3 ऑफ fx, ऐसा। तो ये हो जाएगा 3 ऑफ fx, ये हो जाएगा 3 ऑफ fx। ठीक है, तो अब देखो क्या बन गया, ये f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू fx आ गया ना ये। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर
चलो ठीक है, इक्वेशन में 2 अगर मानेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको मानना था, ठीक है, जो भी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नोट डाउन करते चलो क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा, ये लंबा जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पेज ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ कितना का डिफरेंस है, x है, x - 2 है, x है, x + 2 है। तो यहाँ पे x को आप रिप्लेस कर दो x + 2 से, कर सकते हो ना। जब x को x + 2 से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, f(x + 4) प्लस f(x) इक्वल टू f(x + 2), ऐसा होगा। चलो इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को ऐड कर दो, ठीक है। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या क्या बचेगा, f(x + 2) कट जाएगा ना, इस साइड f(x) कट जाएगा ना। क्या बचा, देखो बचा क्या, f(x - 2) प्लस f(x + 4) इक्वल टू 0। यहाँ आ गया 0 आ गया। अब एक ऐसा क्वेश्चन बन गया जैसे ऊपर हम करवाए थे क्वेश्चन नंबर 14 में, ये क्वेश्चन नंबर 14 में करवाए थे, f(x + f(x + 0) था ना, ऐसा बन गया। आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे, यहाँ से x को रिप्लेस कर दो, किस में, x को रिप्लेस कर देंगे x + 6 में, क्योंकि -2 है +4 है, 6 का डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा x + 6 करेंगे तो x + 4 होगा ये वाला, ठीक है। ये वाला कितना होगा, ये होगा x + 10 इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो f(x + 4) कट जाएगा, f(x + 10) माइनस f(x - 2) इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद हम f(x + 10) इक्वल टू f(x - 2) लिख सकते हैं, और यहाँ से फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा x + 2 से, तब राइट साइड में fx आएगा। ये बन जाएगा f(x + 12) इक्वल टू f(x). तो यही हो गया ना f(x + t) इक्वल टू fx, जहाँ पे t का वैल्यू आ जाएगा 12। यही हो गया फंडामेंटल पीरियड, ठीक। ऐसे लिख लो इसको, ऊपर थोड़ा सा हम स्लाइड कर देते हैं शुरू से। ऐसे देख लो, ये जो क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था फंक्शनल इक्वेशन पे, और सबसे टफ से टफ ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, इससे टफ नहीं आएगा जेईई मेंस और एडवांस में। तो इस टाइप क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है ताकि क्वेश्चन जो भी फंक्शनल इक्वेशन पे हो, पीरियोडिक फंक्शन पे आप बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। पीरियोडिक फंक्शन कंप्लीट अच्छे से 2 लेक्चर हुआ। पिछले लेक्चर में बहुत सारा थ्योरी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट, कौन कौन सा फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा, अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, ये सारा चीज़ डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हम लोग, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया लेक्चर, और इसके पहले का जितना भी लेक्चर्स है, ये लेक्चर नंबर 16 है, इसके पहले का जितना भी लेक्चर्स है, अच्छा 16 से 17 होगा, उस सारा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो, सारा टॉपिक वाइज है। और अगर आप अभी नए आए हो चैनल पे, तब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आते रहेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप डेली पढ़ाई करो, ठीक है, आपको इसी तरह की डेली लगे रहो, आपका सारा टॉपिक, सारा चीज़, सारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होगा क्रैश कोर्स के लिए। जेईई मेंस एडवांस देने वाले, उसके लिए सारा चीज़ एक बार आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। यही 1 से 2 महीने में सारा रिवीजन हो जाएगा, आपको अच्छा से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। लगे रहो, अपने फ्रेंड से भी शेयर करो, हाँ, और कॉपी कलम लेके बैठो, पढ़ो। चलो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।